नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मैथ्स मंत्रा में। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 9th मैथ्स का चैप्टर 5 यूक्लिड ज्योमेट्री। तो आज हम इसके बारे में बेसिक कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो हम बात करें तो पहला पॉइंट है पोस्टुलेट्स। पोस्टुलेट्स आपको पता होना चाहिए पोस्टुलेट्स क्या होते हैं। एक प्रकार के ऐसे फैक्ट्स जो पहले से ही प्रूफ हो, जो पहले से क्या हो, प्रूफ हो। हम उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं हो, हमें उन्हें प्रूफ करने की ज़रूरत नहीं हो। तो पढ़ते हैं पोस्टुलेट्स। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड, जो पहले से क्या हो, सत्य हो, विदाउट प्रूफ, एंड विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री, जो किस पे डिपेंड हो, किस पे स्पेसिफिक हो, ज्योमेट्री पे, वो क्या कहलाते हैं, हमारे पोस्टुलेट्स कहलाते हैं। आज हम ऐसे 30 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं, तो ध्यान दीजिएगा। आगे अगला पॉइंट आता है हमारा एक्सॉम्स। द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर यूज्ड थ्रू आउट इन द मैथमेटिक्स आर कॉल्ड एक्सॉम्स। देखो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मेन इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट एंड एक्सॉम्स के बारे में, जिसमें हम दोबारा डिटेल में इसके बारे में स्टडी करेंगे इसी लेक्चर के एकदम लास्ट में। ठीक है, तो एक इम्पोर्टेंट बात और ध्यान रखें, कभी कभी पोस्टुलेट और एक्सॉम्स को सेम मान लिया जाता है, इस बात का भी ध्यान रखें। तो हमारे कोर्स में एक्सॉम्स है टोटल 7 एंड पोस्टुलेट्स है 5, इस बात का भी विशेष ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं, तो दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। पहला तो क्या है, द बेसिक फैक्ट्स विच आर टेकन फॉर ग्रांटेड विदाउट प्रूफ एंड विच आर स्पेसिफिक टू ज्योमेट्री आर कॉल्ड पोस्टुलेट्स। जो केवल और केवल ज्योमेट्री पे डिपेंड हो क्या कहलाते हैं, पोस्टुलेट्स, और जो पूरा मैथमेटिक्स पे डिपेंड हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे एक्सॉम्स। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा थ्योरम। थ्योरम का मतलब ये ऐसा ही होता है कि जो नॉर्मली एक्सॉम्स और पोस्टुलेट पे ही डिपेंड करते हैं और उन्हीं की हेल्प लेकर हम इनको क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। तो फर्स्ट थ्योरम, द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग बेस्ड ऑन, तो क्या बोल रहा है ये, द कंक्लूजन ऑब्टेन्ड थ्रू लॉजिकल रीजनिंग, जो किसी न किसी लॉजिक हो बात में, बेस्ड ऑन प्रीवियसली प्रूव्ड रिजल्ट्स एंड सम एक्सॉम्स कंस्टिट्यूट अ स्टेटमेंट नोन एज थ्योरम और अ प्रोपोजिशन। तो विशेष ध्यान रखिएगा, थ्योरम क्या होती है, जब भी हमें किसी चीज़ को प्रूव करना हो तो किसी न किसी पहले प्रूव्ड एग्जाम्पल से, पहले प्रूव्ड स्टेटमेंट से, पहले प्रूव्ड किसी भी चीज़ से, जो पहले से क्या हो, प्रूव हो, ट्रुथ हो, सत्य हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे थ्योरम। बात करते हैं पॉइंट की। वैसे हमने इसके बारे में अलग से वीडियो बना रखा है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं, मैं एक बार उसकी लिंक इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो बढ़ते हैं पॉइंट। अ पॉइंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ फाइन डॉट मेड बाय अ शार्प पेंसिल ऑन अ शीट ऑफ पेपर। कहने का मतलब, अगर हमने इस पेपर पर, इस स्क्रीन पर एक डॉट बना दिया तो डॉट क्या कहलाता है, हमारा पॉइंट ही कहलाते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारे पॉइंट बना रहा हूँ, बहुत सारे पॉइंट क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। अगला आता है प्लेन। देखो प्लेन क्या होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है यहाँ पे टॉपिक का हमारा। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल, जो सरफेस है, जैसे ये पूरी स्क्रीन है आपके मोबाइल की, वो क्या कहलाता है, हमारा प्लेन कहलाता है। द सरफेस ऑफ अ स्मूथ वॉल और द सरफेस ऑफ ए शीट ऑफ पेपर और द सरफेस ऑफ अ स्मूथ ब्लैक बोर्ड आर क्लोज एग्जाम्पल ऑफ अ प्लेन। कहने का मतलब सभी क्या है, सरफेस है, जिसको हम टच कर सकते हैं, छू सकते हैं, वो क्या कहलाता है, हमारा उस चीज़ का सरफेस कहलाता है। आगे बात करते हैं लाइन। अ लाइन इज ब्रेथलेस लेंथ। कहने का मतलब जो लाइन होती है उसमें लेंथ तो होती है लेकिन ब्रेथ नहीं होती। कहने का मतलब एक ऐसी कोई भी चीज़ जिसके अंदर लेंथ तो हो, ब्रेथ नहीं हो, क्या कहलाती है, लाइन कहलाती है। जैसे मैं यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ ये लाइन, तो लाइन है, इसकी ब्रेथ नहीं है, अगर है भी तो नेगोशिएबल है, इस बात का ध्यान रखें। जैसे एग्जांपल लेते हैं, इफ़ वी फोल्ड अ पीस ऑफ पेपर, अगर हम किसी पेपर को क्या कर दें, फोल्ड कर दें, द क्रीज इन द पेपर, या जो इंक्रीमेंट जो आएगा, द क्रीज इन द पेपर रिप्रेजेंट्स अ ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। जो उसकी क्रीज होगी, जो बाउंड्री होगी उसकी, वो क्या कहलाएगी, उसकी ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन होगी। आगे बात करते हैं दोस्तों, और एग्जांपल लेते हैं, द एज ऑफ रूलर, द एज ऑफ द टॉप ऑफ अ टेबल,
द मीटिंग प्लेस ऑफ टू वॉल्स ऑफ ए रूम आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ ज्योमेट्रिकल स्ट्रेट लाइन। दोस्तों मैंने इसके लिए सेपरेट वीडियो बना रखा है, मैं उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो उसमें हम लाइन के साथ साथ रे की बात भी कर चुके हैं, लाइन सेगमेंट की बात भी कर चुके हैं, तो इन बातों का भी विशेष ध्यान रखें दोस्तों। आगे बात करते हैं, पहला पॉइंट आता है उसके अंदर इंसिडेंस एग्जाम्स। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्स हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो देखते हैं, पहला है हमारा एग्जाम फर्स्ट, अ लाइन कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। देखो दोस्तों इसके बारे में भी मैं अच्छे से डिस्क्राइब कर चुका हूँ उसी वीडियो के अंदर, तो ध्यान से देखिएगा। मैं केवल आपके रिवीजन के लिए यहाँ पे नोट्स बना के लेकर आया हूँ, ध्यान दें। एग्जाम 1, अ लाइन कंटेन इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स। कहने का मतलब अगर एक लाइन ड्रॉ कर दी है तो इसके अंदर बहुत सारे इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स है, वो क्या कहलाते हैं, हमारे लाइन होती है उसके अंदर, ध्यान रखिएगा। एग्जाम 2, थ्रू अ गिवन पॉइंट इनफाइनाइटली मैनी लाइन्स कैन पास थ्रू। कहने का मतलब अगर एक पॉइंट दे दिया जाए तो इस पॉइंट से इनफाइनाइटली लाइन्स क्या हो सकती है, इससे पास हो सकती है। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा, ध्यान दें। आगे एग्जाम 3, इन गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी। अगर 2 पॉइंट दे रखे हो, इसको नाम देता हूं मैं ए, इसको नाम देता हूं मैं बी। इन गिवन 2 पॉइंट्स ए एंड बी देयर इज वन एंड ओनली वन लाइन दैट कंटेन्स बोथ द पॉइंट्स। यहाँ से केवल और केवल एक लाइन इससे पास हो सकती है जो दोनों लाइन्स को क्या कर दे, कंटेन कर दे, दोनों लाइन को टच कर दें। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा वीडियो दोस्तों। आगे है हमारा कोलिनियर पॉइंट्स। 3 और मोर पॉइंट्स आर सेड टू बी कोलिनियर। 3 या 3 से ज़्यादा पॉइंट्स कोलिनियर कहलाते हैं अगर इफ देयर इज अ लाइन विच कंटेन्स ऑल ऑफ देम। कहने का मतलब अगर ये लाइन ड्रॉ कर दूं, इसके अंदर ये सब मैंने देखो 3 या मोर देन 3 पॉइंट ड्रॉ कर दिए हैं, ये सभी एक लाइन के अंदर आ जाए, मुझे दूसरी लाइन ड्रॉ करने की नीड ना हो, वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर पॉइंट्स। सिमिलरली कॉन्करेंट लाइन्स क्या होती है, 3 और मोर लाइन्स आर सेड टू बी कॉन्करेंट इफ देयर इज अ पॉइंट विच लाइज ऑन ऑल ऑफ देम। कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सारे लाइन्स है, लाइन्स मैंने ड्रॉ कर दी है, इसमें जो ये पॉइंट्स है, सॉरी दोस्तों, इसमें जो ये लाइन है, देखिए दोस्तों, इसमें जो लाइन्स है, मैंने बहुत सारे पॉइंट्स लाइन ड्रॉ कर दी है, इसमें जो ये लाइन्स है ये सभी एक ही पॉइंट से होके जा रही है। तो 3 या 3 से ज़्यादा लाइन्स जिसमें एक पॉइंट क्या हो, कॉमन हो, क्या कहलाते हैं, हमारे कॉन्करेंट लाइन्स। आगे बात करते हैं दोस्तों, इंटरसेक्टिंग लाइन्स। इंटरसेक्टिंग लाइन्स क्या होती है, 2 लाइन्स ऐसी हो जो एक दूसरे क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो, क्या कहलाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। कभी कभी देखो जैसे अभी यहाँ पे मैंने इंटरसेक्ट कर रखा है, कभी कभी इंटरसेक्ट होना जरूरी भी नहीं है, फिर भी वो क्या कहलाती है, इंटरसेक्ट लाइन कहलाती है। देखो जैसे एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, यहाँ पर एक लाइन ऐसी है और एक लाइन ऐसी है, अभी तक ये इंटरसेक्टिंग हुई नहीं है, इंटरसेक्ट नहीं हुई है, लेकिन इंटरसेक्ट होती है, इनका आभास हो रहा है, प्रतीत हो रही है, महसूस हो रही है, मे बी इंटरसेक्ट होगी है, मे बी नहीं, ये तो होगी ही होगी जब इनको प्रोड्यूस करेंगे, जब इनको इंक्रीज करेंगे, जब इनको एक्सटेंड करेंगे, वो क्या कहलाती है, हमारी इंटरसेक्टिंग लाइन्स। आगे बात करते हैं नोट। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नॉट हैव मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कहने का मतलब 2 पॉइंट अलग अलग हो, जैसे यहाँ पॉइंट ले लिया मैंने, सॉरी 2 लाइन्स अलग अलग हो, ठीक है, ये 2 लाइन्स हो, और सॉरी मैं एक थोड़ा और अच्छे से एग्जांपल लेता हूँ आपके लिए। यहाँ पर देखिए ये 2 लाइनें हैं ऐसी, ठीक है, अब इन जो 2 लाइनें हैं उसमें उन 2 लाइनों में एक से ज़्यादा कभी भी इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं हो सकता। यहाँ पर एक पॉइंट है जो ये वाला पॉइंट, में थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा देता हूँ आपको। ये देखो कलर चेंज हो गया है, थोड़ा और दूसरा कलर ले लेते हैं अपने। ये देखिए यहाँ जो ये पॉइंट है वो क्या है, हमारा इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, केवल और केवल एक पॉइंट होगा जो हमारा क्या करेगा, कॉमन रहेगा उन सब पॉइंट्स के अंदर, 2 लाइन्स के अंदर। आगे बात करते हैं पैरेलल लाइन्स। 2 लाइन्स एल एंड एम पैरेलल, यहाँ पे देखो तो एग्जांपल दे रखे हैं, एल और एम के लाइन्स दे रखी है। 2 लाइन्स एल एंड एम इन अ प्लेन आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स इफ एल पैरेलल एम इक्वल्स टू फाई। कहने का मतलब उन 2 लाइन, यहाँ पर जो फाई साइन दे रखा है, यहाँ पर इसका सिंबल ऐसा होता है, ये फाई साइन जो होता है इसका मतलब होता है एम्प्टी, यानी कि इन दोनों में कोई भी पॉइंट क्या है, कॉमन नहीं हो सकता। जैसे इंटरसेक्टिंग लाइन्स के अंदर एक पॉइंट कॉमन था, अभी यहाँ पर हमारा ये पॉइंट का नाम देता हूँ मैं अगर ओ, तो ये पॉइंट क्या था, हमारा कॉमन था, लेकिन
कभी कभी क्या होता है, जब लाइंस पैरेलल होती है उन कंडीशन में उनमें कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं होता, वो क्या कहलाती है, हमारी पैरेलल लाइंस। इसकी मेन बात क्या होती है दोस्तों, इसका भी ध्यान दीजिएगा। जैसे दो लाइंस दे रखी है, ये दो लाइंस दे रखी है, उन दो लाइंस का जब परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाला जाए वो हमेशा क्या रहे, सेम रहे, वो क्या कहलाती है, हमारी पैरेलल लाइंस कहलाती है। आगे देखते हैं दोस्तों। अब है पैरेलल एग्जॉइम। तो इसके ऊपर भी बहुत सारी हमारी थ्योरम्स है, एग्जॉइम्स है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। आज हम 30 पॉइंट्स के बारे में बात करने वाले हैं। आई होप कि आप कॉपी और पेन लेके बैठे होंगे, इनको नोट कीजिएगा। अगर नोट नहीं कर सकते अभी तो प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। पढ़ते हैं पैरेलल एग्जॉइम। इफ़ अ लाइन, यहाँ पे दो लाइन दे रखी है एल और एम, ये दे रखी है आपको एल और ये दे रखी है आपको एम, ये दे रखी है एल, ये दे रखी है आपको एम। इफ़ एल इज अ लाइन एंड पी इज अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन, पी कोई पॉइंट है जो एल लाइन पे नहीं है, किस पे है, एम पर है। दिख रहा होगा आपको यहाँ पर, जो कहाँ है, एम पर है। तो इफ़ एल इज अ लाइन एंड पी इज अ पॉइंट नॉट ऑन लाइन एल, देर इज ओनली एंड ओनली वन लाइन एम विच पासेज थ्रू पी एंड इज पैरेलल टू एल। कहने का मतलब इससे केवल 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 और केवल एक लाइन पास हो सकती है जो क्या कर सकती है, उसके एल के पैरेलल हो। तो अगर इसके ऊपर भी और लाइंस पैरेलल कर देता हूँ मैं अगर बाई चांस, तो वो क्या होगी, इसके ऊपर कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएगी। ध्यान रखिएगा दोस्तों, ठीक है। तो कोई और लाइन इसके ऊपर पास नहीं कर सकती, इस बात का भी ध्यान रखिए, जो केवल पी से पास हो रही है और एल के पैरेलल हो। विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों मेरी बातों का। अगर वीडियो समझ नहीं आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब दीजिएगा। पॉइंट नंबर 13, टू लाइन्स। आपको अगर नहीं दिख रहा हो तो थोड़ा जूम कर देता हूँ वीडियो को, देखिएगा। आगे देखें, टू लाइन्स विच बोथ आर पैरेलल टू द सेम लाइन। दो लाइन ऐसी है, जैसे यहाँ पे मैं दो लाइन्स बना लेता हूँ, ये दो लाइन्स है जो एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है। टू लाइन्स बोथ विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, यानी कि दो लाइन्स है जो इस थर्ड लाइन के क्या है, पैरेलल है। तो इसका मतलब तीनों लाइन, ये तीनों लाइन्स है वो क्या होगी, पैरेलल होगी। आगे बढ़ते हैं। आगे दे रखा है दोस्तों, इफ एल एम एन आर थ्री लाइन्स इन द सेम प्लेन। कहने का मतलब यहाँ पर तीन लाइन्स दे रखी है आपको, एल एम और एन। इसका नाम है एल, इसका नाम है एम और इसका नाम है एन। तो इफ एल एम एन आर थ्री लाइन्स इन द सेम प्लेन सच दैट एल इंटरसेक्ट एम एंड एन पैरेलल एम, देन एल इंटरसेक्ट एन ऑल्सो। कहने का मतलब देखिएगा दोस्तों, मैं लाइन्स को हटाता हूँ एक बार। जैसे कि यहाँ पर तीन लाइन्स दे रखी है एल एम एंड एन। अब यहाँ पर दे रखा है कि जो एन है, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ के रखा है कि ये जो एन है वो एम के क्या है, पैरेलल है, और जो एल है इंटरसेक्ट कर रही है एन को। ये जो लाइन एल है वो किसको कर रही है, इंटरसेक्ट एन को कर रही है। अब ये कह रहा है कि अगर ये एम को कर रही है चाहे एन को करी, तो उसका दोनों को करेगी, ध्यान रखना, क्योंकि जब इसको प्रोड्यूस कर देंगे तो ये पूरे को क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं। इफ एल एंड एम, यहाँ पर लैंड नहीं लिखा हुआ दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर ले रखा है एल एंड एम। इफ एल एंड एम आर इंटरसेक्टिंग लाइन्स, एल पैरेलल पी एंड क्यू पैरेलल एम, देन पी एंड क्यू ऑल्सो इंटरसेक्ट। कहने का मतलब अगर मैं कह दूँ कि एक लाइन है एल, ये लाइन है एल, एंड एक लाइन है एम, और जो क्या है, इंटरसेक्टिंग है, तो ये मैंने बना दिया है एल है, ये मेरा एम है। और ये कह रहा है कि एल है जो पी के पैरेलल है, तो ये मैंने बना दिया है एल है जो पी के पैरेलल है, एंड जो क्यू है वो एम के पैरेलल है, तो यहाँ बना देता हूँ मैं क्यू, ये जो क्या है, किसके हैं, एम के पैरेलल है। अभी बताया जा रहा है कि पी एंड क्यू ऑल्सो इंटरसेक्ट। कहने का मतलब जो पी और क्यू है ये भी दोनों आपस में क्या होगी, इंटरसेक्ट करेगी। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखिएगा दोस्तों, इफ लाइन्स ए बी ए सी ए डी एंड ए ई आर पैरेलल टू अ लाइन एल। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों, ये कह रहा है कि कुछ लाइन्स है ए बी, जैसे ये मैं बना देता हूँ यहाँ पर ए बी ए सी ए डी ए ई, ये कुछ लाइन्स दे रखी है, ठीक है। आर पैरेलल टू अ लाइन एल, ये जो सब लाइन्स है वो क्या है, एक लाइन है एल की जो पैरेलल है। देन पॉइंट्स ए बी सी डी एंड ई
आर कोलिनियर होंगे। अभी अगर किसी लाइन के पैरेलल है तो वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, लेकिन इस कंडीशन में ये कोलिनियर होना पॉसिबल नहीं है। तो कब होंगे, जब यहाँ पर एक लाइन ऐसे दे रखी हो, ये लाइन है हमारी एल, लाइन है हमारी एल, और यहाँ नाम दे दिया मैंने किसी को ए बी सी डी ई, ऐसे। इस कंडीशन में चाहे ए बी ले लूँ, मैं यहाँ से ए बी की बात करूँ, चाहे मैं ए सी की बात करूँ, चाहे मैं ए डी की बात करूँ, चाहे मैं ए की बात करूँ, ये सब क्या होगी, इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी। तभी जब ये सारे पॉइंट्स क्या हो, एक ही लाइन के अंदर हो, मतलब क्या हो, ये कोलिनियर हो। दोस्तों समझ में आ रहा होगा कि कोलिनियर और नॉन कोलिनियर क्या होते हैं। जब एक ही लाइन में सारे पॉइंट्स हो वो क्या कहलाते हैं, हमारे कोलिनियर, और जब कुछ पॉइंट यहाँ हो, कुछ पॉइंट यहाँ हो, कुछ पॉइंट यहाँ हो, तो क्या कहलाते हैं, हमारे नॉन कोलिनियर कहलाते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब हमारा लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट पता होगा, सेगमेंट का मीनिंग ही क्या होता है, पार्ट। सेगमेंट का मीनिंग क्या होता है, पार्ट, यानी टुकड़ा। तो इन अ गिवन पॉइंट्स ए एंड बी ऑन द लाइन एल, जैसे ये पॉइंट लाइन है, इस लाइन में दो पॉइंट दे रखे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। इन अ गिवन 2 points A and B on the line L, the connected part of the line with end points A and B, जो कनेक्शन हो रखा है यहाँ से A से और B से, वो क्या कहलाता है, हमारा लाइन सेगमेंट ए बी कहलाता है। अब है इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट। अगर इस लाइन सेगमेंट में कोई ए है, कोई पॉइंट बी है और कोई पॉइंट पी है जो इसके इंटीरियर पार्ट में है, तो क्या कहलाता है, हमारा इंटीरियर पॉइंट कहलाता है लाइन सेगमेंट का। ठीक है, तो पढ़ते हैं इसको। अ पॉइंट P इज कॉल्ड एन इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए लाइन सेगमेंट ए बी इफ P ए बी बट P बिलोंग्स टू ए बी बट P इज नाइदर ए और B। कहने का मतलब दोस्तों, इस बात को प्लीज ध्यान से सुनिएगा। ये जो नया साइन आया है यहाँ पर, आपने उसके बारे में कभी पढ़ा नहीं होगा। ये जो सिंपल छोटा सा साइन दिख रहा है आपको, इसको बोलते हैं एप्सिलॉन। क्या बोलते हैं, एप्सिलॉन। तो देखते हैं, बिलोंग्स टू होता है, कहने का मतलब जो P है उस ए बी के अंदर है। जैसे मैंने अभी लाइन बनाई थी यहाँ पर, ये पॉइंट है P हमारा, ये है A और ये है B। ये P है जो इस ए बी की लाइन के अंदर ही है, इंटीरियर पॉइंट में ही है, लेकिन इसका मतलब ये कभी नहीं है कि जो P है ना तो A है और ना ही B है। A अलग है, B अलग है और P अलग है। अगला, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट। अगर दो लाइन में इस टाइप से ड्रॉ कर दूं जो एग्जैक्टली क्या हो, एक दूसरे की कॉपी हो, वो क्या कहलाता है, हमारा कॉन्ग्रुएंस। हम इसके बारे में आगे भी पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7 के अंदर। तो कॉन्ग्रुएंसी का मतलब होता है जो एग्जैक्टली कॉपी, यानी कि टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर एग्जैक्टली सेम ऑफ अनदर, दैट इज कॉल्ड कॉन्ग्रुएंस ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ पर लाइन सेगमेंट की बात करें तो वो भी क्या होगी, हमारे दो पार्ट ले लिए किसी भी कॉन्ग्रुएंट ए बी हो, जैसे यहाँ पे दे दिया, ये एक ए बी है, सॉरी लाइन सेगमेंट नहीं, लाइन बना दी मैंने, ये एक ए बी है और ये एक सी डी है, जो एग्जैक्टली सेम है। मान लो क्या एग्जैक्टली सेम है, तो वो क्या कहलाते हैं, उसके कॉन्ग्रुएंस ऑफ लाइन सेगमेंट कहलाते हैं। तो उसको पढ़ते हैं दोस्तों। टू लाइन सेगमेंट्स ए बी एंड सी डी आर कॉन्ग्रुएंट इफ द ट्रेस कॉपी ऑफ वन कैन बी सुपरपोज्ड ऑन द अदर सो एज टू कवर इट कम्प्लीटली एंड एग्जैक्टली। जैसे हम अगर अपने एक हाथ को दूसरे के हाथ पर रखें तो उसको कहते हैं सुपर कॉपी। एक हाथ दूसरे हाथ पर एग्जैक्टली क्या हो जाए, कंप्लीटली क्या हो जाए, एक दूसरे पर सुपरपोज्ड हो जाए, उसे कहते हैं हम ट्रेस कॉपी भी कहते हैं। हाँ, कभी कभी एक्सेप्शनल केस हो सकते हैं, किसी के 6 अगर फिंगर्स हो तो वो अलग बात है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला है लाइन सेगमेंट लेंथ एग्जॉइम। ये भी सिंपल सी बात है, जब भी कोई लाइन सेगमेंट ड्रॉ करते हैं तो उसकी कोई ना कोई लेंथ होती है। तो लेंथ को हम कभी मीटर में मेजरमेंट करते हैं, कभी सेंटीमीटर में करते हैं, कभी किलोमीटर में करते हैं, डिपेंड ऑन द कंडीशन। तो यहाँ पर दे रखा है एवरी लाइन सेगमेंट हैज अ लेंथ, कोई ना कोई तो लेंथ होती है। हमने पढ़ा ही था कि एनी लाइन सेगमेंट इज हैव अ लेंथ बट नॉट ब्रेथ, विदाउट ब्रेथ। इट इज मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ मीटर और इट्स पार्ट, या मीटर या इसके जो पार्ट होते हैं, सेंटीमीटर, किलोमीटर, डेकामीटर, जो डेसीमीटर भी कहते हैं कभी कभी। आगे बात करते हैं। अब हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स स्टार्ट हो रहे हैं यहाँ पर दोस्तों, ध्यान से समझिएगा। यहाँ पे कुछ नए नए सिंबल्स के बारे में बात करेंगे। तो पहला है हमारा कॉन्ग्रुएंट लाइन सेगमेंट लेंथ एग्जॉइम।
ये बता रहा है कि जैसे अभी ऊपर पढ़ा है उसी को हम डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में बात करना चाह रहा है ये, ठीक है। तो पहला है हमारा टू कॉन्ग्रेंट लाइन सेगमेंट हैव इक्वल लेंथ। अगर दो लाइन सेगमेंट की लेंथ अगर इक्वल हो, जैसे ये मान लेते हैं इसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर है, इसकी भी 5 सेंटीमीटर है, तो क्या कहते हैं, उसको कॉन्ग्रेंट कहते हैं। तो उसको डिनोट कैसे करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो जैसे मैंने लिख दिया ए बी इक्वल टू सी डी, तो इक्वल तो करना सीखा था अभी तक हमने, लेकिन जब कॉन्ग्रेंट बताना हो तो कॉन्ग्रेंट का एक नया सिंबल होता है, इसे कहते हैं कॉन्ग्रेंस। क्या कहते हैं, कॉन्ग्रेंस। दोबारा मैं अच्छे से बना देता हूँ, इसे कहते हैं कॉन्ग्रेंस का सिंबल, मतलब एग्जैक्टली सेम, इक्वल होना। तो यहाँ पर बना रखा है ये सिंबल, ध्यान से देखिएगा, ए बी कॉन्ग्रेंस सी डी। इसका मतलब दैट इम्प्लाइज ए बी इक्वल टू सी डी। अगला लाइन सेगमेंट एडिशन एग्जाम, इस बात को विशेष ध्यान दीजिएगा दोस्तों। अगर किसी भी लाइन के बीच में एक पॉइंट दे रखा हो सी या बी डी कुछ भी दे रखा हो, अगर लाइन सेगमेंट का नाम दे रखा है यहाँ पर ए और बी, तो अगर उसके इंटीरियर में कोई पॉइंट है तो उस लाइन सेगमेंट जो ए बी होगी उसकी लेंथ क्या होगी, यहाँ पर जो एल दे रखा है बाहर दोस्तों, इसका मतलब होता है लेंथ। तो ये जो लेंथ होगी वो क्या होगी, उस पूरी साइड को अगर टू पार्ट में डिवाइड कर दें, इक्वल कर दें, तो उसकी इक्वल होगी। तो देखते हैं, तो कहने का मतलब जो ये पूरा ए बी है वो किसके इक्वल होता है, ए सी प्लस सी बी। यहाँ में स्प्रिंट हो रखा है दोस्तों, यहाँ क्या होना चाहिए, सी बी होना चाहिए, ठीक है। आगे बात करते हैं। आगे लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन एग्जाम, किसी लाइन सेगमेंट को कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं इसके बारे में बात कर रहे हैं। गिवन अ पॉइंट, आई थिंक आप बोर नहीं हो रहे हो तो उसको प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट्स आने वाले हैं दोस्तों, क्योंकि वीडियो लेक्चर लंबा होने वाला है। मैं चाहता हूँ कि जो पूरा चैप्टर है, ये जो चैप्टर के जो मेन पॉइंट्स है वो क्या हो जाए, इसी लेक्चर में कंप्लीट हो जाए। 30 पॉइंट्स का चैप्टर है, इस चैप्टर में कोई ज़्यादा इस तरह के बहुत खास टफ नहीं है, तो इस बात का भी विशेष ध्यान दे दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो पॉइंट क्या है हमारा 22, लाइन सेगमेंट एडिशन एग्जाम, ये हो चुका है हमारा। लाइन सेगमेंट कंस्ट्रक्शन एग्जाम देखते हैं दोस्तों क्या होता है। गिवन अ पॉइंट ओ ऑन ए लाइन एल एंड अ पॉजिटिव रियल नंबर आर, कहने का मतलब हमें कोई पॉइंट ओ दे रखा हो और एक पॉजिटिव रियल नंबर आर दे रखा हो, देन देयर आर एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स P1 एंड P2 ऑन L। कहने का मतलब यहाँ पर देखो पॉइंट दे रखा है P1 एंड P2 आइदर साइड ऑफ O सच दैट, कहने का मतलब जो इस पॉइंट से हैं, अगर यहाँ से जितना मैंने O से P2 की तरफ लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है उतना ही मैं P1 की तरफ सेगमेंट ड्रॉ करता हूँ, तो दोनों क्या होते हैं, ये इक्वल होते हैं। इससे हम क्या नाम दे दिया गया हमें R, और जब हम इसका कंस्ट्रक्शन करके सर्कल बनाएं तो वो क्या बनेगा, सर्कल पूरा अच्छे से एग्जैक्टली गोल सर्कल बनेगा। तो आगे बढ़ते हैं। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, the distance between 2 points P and Q is the length of the line segment joining them and it is denoted by PQ। कहने का मतलब अगर दो पॉइंट्स दे रखे हो, यहाँ पर पॉइंट्स A एंड पॉइंट B दे रखा हो, ठीक है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो डिस्टेंस होती है या उसकी जो लेंथ होती है उसे क्या कहते हैं, हम डिस्टेंस कहते हैं। अब बात करते हैं उसके बिटवीननेस की। बिटवीननेस क्या होता है, जैसे पॉइंट C है वो लाई कर रहा है किसके, ए और बी के बीच में। जो पॉइंट सी है ये क्या कर रहा है, ए और बी के बीच में लाई कर रहा है। तो ये जो तीनों पॉइंट होंगे क्या कहलाते हैं, पहले तो कोलिनियर कहलाते हैं। और अभी हमने थोड़ी देर पहले बताया था कि जो ए सी होगा और जो सी बी होगा, जो मिसप्रिंट था वहाँ पे डी लिखा हुआ था भाई मिसप्रिंट, ये जो ए सी प्लस सी बी क्या होगा, इस पूरी ए बी के क्या होगा, इक्वल होगा। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, अब हमारा जो पॉइंट आ रहा है, टॉपिक आ रहा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान रखिएगा। अब है हमारा मिड पॉइंट्स ऑफ लाइन सेगमेंट। किसी लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट क्या होता है, तो मिड पॉइंट पता होगा, मिड हो में हो, बीच में हो। तो यहाँ पे बात कर रहे हैं लाइन सेगमेंट दे रखा है हमें, एक ए बी दे रखा है लाइन सेगमेंट, ठीक है। इस गिवन लाइन सेगमेंट ए बी अ पॉइंट एम इज सेड टू बी द मिड पॉइंट। अब ये पॉइंट एम मिड पॉइंट कब कहलाएगा, जब एम से लेकर ए तक का डिस्टेंस और एम से लेकर जब बी तक का डिस्टेंस क्या हो, सेम हो, उसे क्या कहते हैं, हम मिड पॉइंट कहते हैं। अब आगे देखते हैं दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट और रह गया हमारा कि इस पॉइंट एम से हम अगर एक ऐसी लाइन ड्रॉ करें जो क्या करती है, उसको बाइसेक्ट करती हो। कहने को यहाँ से जो बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ होगी वो क्या होगी, इस पॉइंट एम से ही, सॉरी
जो बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ होगी ये हमारी क्या होगी, इस पॉइंट एम से ही होगी। हम इसके बारे में सीखेंगे चैप्टर कंस्ट्रक्शन के अंदर कि बाइसेक्टर करते कैसे हैं, ड्रॉ कैसे करते हैं। आगे बढ़ते हैं। अपोजिट रेज। अपोजिट रेज क्या होती है, जो एक दूसरे को अपोजिट हो। जैसे मान लेते हैं एक रे इस साइड में जा रही हो लेफ्ट में, एक साइड राइट में जा रही हो। जैसे ये राइट में जा रही है और ये लेफ्ट में जा रही है, क्या कहते हैं, अपोजिट रेज। टू रेज ए बी एंड ए सी आर सेड टू बी अपोजिट रेज if they are collinear and point A is the only common point of these two rays। जो पॉइंट ए है वो क्या हो, केवल कॉमन पॉइंट हो। जैसे यहाँ पर एक लाइन यहाँ जा रही है और एक लाइन यहाँ जा रही है, ये पॉइंट ए दे रखा है, इसे नाम दे दिया मैंने बी और इसे दे दिया सी। ये भी दोनों क्या कहलाएगी, अपोजिट रेज कहलाएगी। और जो पॉइंट ए है वो क्या करेगा, यहाँ पर कॉमन पॉइंट कहलाएगा। आगे देखते हैं। नोट, टू रेज और टू लाइन सेगमेंट और ए लाइन सेगमेंट एंड अ रे आर सेड टू बी पैरेलल। यहाँ पर टू रेज हो सकती है, टू लाइन सेगमेंट हो सकते हैं, एक लाइन सेगमेंट और एक रे या लाइन हो सकती है। वो पैरेलल कब कहलाती है, इफ द लाइन कंटेनिंग देम आर पैरेलल। जो लाइन है वो खुद आपस में क्या होनी चाहिए, पैरेलल होनी चाहिए, तभी सब आपस में क्या कहलाएगी, वो पैरेलल कहलाएगी। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट लास्ट टॉपिक मान लीजिए आप इसका, यूक्लिड 5 पोस्टुलेट्स। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आज हम इसी की बात करने वाले। मेन इंपॉर्टेंट देखिए, पहला है अ स्ट्रेट लाइन में बी ड्रॉन फ्रॉम एनी वन पॉइंट टू एनी अदर पॉइंट। कहने का मतलब हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी एक पॉइंट से किसी अनदर पॉइंट तक ड्रॉ कर सकते हैं, हमने भी ड्रॉ कर दिया है। दूसरा, अ टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनडिफिनेटली। कहने का मतलब जो कोई टर्मिनेटेड लाइन है, जैसे लाइन है टर्मिनेटेड, ठीक है, तो इसको हम और भी ज़्यादा क्या कर सकते हैं, इंक्रीज कर सकते हैं, इसको और ज़्यादा प्रोड्यूस्ड कर सकते हैं जितना हम चाहे। अगला, अ सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। कहने का मतलब किसी भी मतलब कोई भी सर्कल हम किसी भी रेडियस का मेजरमेंट का हम क्या कर सकते हैं, ड्रॉ कर सकते हैं, किसी भी सेंटर से ड्रॉ कर सकते हैं। या हम यहाँ पर सेंटर लें तो यहाँ से भी हो जाएगा, यहाँ रेडियस ले तो यहाँ से भी हो जाएगा। तो हम कहीं से भी क्या कर सकते हैं, कोई भी सेंटर लेके कोई भी रेडियस लेकर हम सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। यहाँ पर जो डी है बहुत अजीब सा लगेगा आपको सुनने में, लेकिन एक इंपॉर्टेंट है, यूक्लिड ने बोला क्योंकि आपको, ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर। कहने का मतलब वो क्या, जितने भी राइट एंगल है, जितने भी 90 डिग्री के एंगल है, वो सब एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अगला पॉइंट, ये सबसे 5 जो पोस्टुलेट है, फिफ्थ नंबर जो पोस्टुलेट है आपकी, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा। ये कह रहा है दो लाइंस, जैसे दो लाइंस हैं हमारी यहाँ पर, जो क्या है, इंटरसेक्टिंग लाइंस है, ठीक है। अब इस पर एक लाइन क्या कर लेता हूँ मैं, यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूँ, जो इसको क्या कर रही हो, इंटरसेक्ट कर रही हो। ट्रांसवर्सल लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया है। तो क्या होता है कि जो अंदर वाले जो इंटीरियर एंगल्स है, अगर ये जो सेम साइड के जो अंदर वाले इंटीरियर एंगल्स है, इनका सम क्या होगा, एक साइड तो क्या होगा मोर देन 180 और एक साइड क्या होगा लेस देन 180। कहने का मतलब मोर देन 2 राइट एंगल्स एंड लेस देन 2 राइट एंगल्स। तो देखो पढ़ते हैं इसको पहले दोस्तों। इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन 2 स्ट्रेट लाइंस, कहने का मतलब एक स्ट्रेट लाइंस है जो 2 स्ट्रेट लाइंस पे क्या हो रही है, फॉल कर रही है, गिर रही है। मेक्स द इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ इट, वो क्या कराती है, इंटीरियर एंगल बनाती है सेम साइड के अंदर। आगे, टेकन टुगेदर लेस देन, अगर उन सबको साथ में ले ले हम, तो एक साइड तो क्या होगा, टेकन टुगेदर लेस देन 2 राइट एंगल्स, एक साइड क्या होगा, उनका जो एंगल्स का जो सम होगा सेम साइड्स का क्या होगा, लेस देन 2 राइट एंगल्स होगा। देन द 2 स्ट्रेट लाइंस इफ प्रोड्यूस इनडेफिनेटली, और उसको और आगे बढ़ाया जाए अगर उनको, तो ऑन दैट साइड, उस साइड में क्या होगा, एंगल्स आर लेस देन 2, यहाँ पर क्या होना चाहिए, मोर देन 2 राइट एंगल्स होगा। क्या होगा यहाँ पर, मोर देन 2 राइट एंगल्स। दोस्तों आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। आई नो वीडियो बहुत बड़ा हो चुका है आज हमारा। अब ये यहाँ पर 29 जो नंबर सम यूक्लिड एग्जाम्स, यहाँ पर 7 एग्जाम्स दे रखी है, जो इसके बारे में हमने पहले भी बात कर चुका हूँ वीडियो के अंदर। केवल एक रीड आउट कर लेते हैं, रिविजन कर लेते हैं हम इसका, क्विकली रिविजन कर लेते हैं। तो पहला पॉइंट है हमारा, देखिए हमारा पहला पॉइंट है, थिंग्स विच आर इक्वल टू द सेम थिंग आर इक्वल टू वन अनदर। सिंपल सी बात है दोस्तों, कोई चीज किसी के इक्वल हो तो दोनों आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। दूसरा बात देखें, इफ इक्वल्स आर एडेड टू इक्वल्स, अगर किसी में कोई चीज है
दोनों इक्वल है, दोनों एक दूसरे को अगर ऐड कर दिया जाए द होल्स आर इक्वल, तो जो होल्स होगा जो बड़ा बनेगा वो भी क्या होगा, इक्वल ही होगा। इफ इक्वल्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम इक्वल्स, अगर दो पार्ट्स इक्वल है उसको एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर दे तो रिमाइंडर्स जो बचेगा वो भी क्या होगा, इक्वल होगा। सिंपल सी बात है। फोर्थ पॉइंट, थिंग्स विच कोइंसाइड, कोइंसाइड का मतलब उसके ऊपर के ऊपर रख देना, पॉइंट के ऊपर सेम पॉइंट रख देना। थिंग्स विच कोइंसाइड विथ वन अनदर आर इक्वल टू वन अनदर, तो जो एक दूसरे के ऊपर कोइंसाइड हो वो क्या कहलाते हैं, एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। दोस्तों अब देखो आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि पोस्टुलेट एंड एग्जाइम्स में क्या डिफरेंस है। तो एग्जाइम्स पूरी मैथमेटिकल ज्योमेट्री की बात नहीं करके केवल मैथमेटिक्स में जितनी भी चीज़ें आती है डेली लाइफ के सबकी बात करता है, लेकिन जो पोस्टुलेट्स होते हैं वो केवल ज्योमेट्री पार्ट की डिफाइन करते हैं, ज्योमेट्री पार्ट को डिफाइन करते हैं। अगला है द होल इज ग्रेटर देन द पार्ट, जो होल होगा जैसे ये होल है और इसका एक पार्ट है, तो ये जो पार्ट है ये इससे तो बड़े होगा। सिंपल सा लॉजिक है सर। देखें आगे, थिंग्स विच आर डबल ऑफ द सेम थिंग्स आर इक्वल टू वन अनदर, अगर जो कोई चीज़ कोई वस्तु है कोई ऑब्जेक्ट है वो क्या है डबल कर दिया जाए उसका, तो वो क्या होगा, एक दूसरे के इक्वल ही होगा। सेम थिंग से तो क्या होगा, इक्वल ही होगा। और उसका हाफ कर दिया जाए तो जितने पार्ट हाफ बनेंगे, जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ ये पार्ट, मैंने कुछ भी दो चीज़ें ले ली है, ठीक है। अब जो इसकी सेम चीज़ का उसका डबल कर दिया जाए तो दोनों क्या होंगे, सेम ही होंगे। और अगर मैंने यहाँ पर एक पार्ट ले लिया है ऐसे, अब इनके सब चारों पार्ट करते हैं अलग अलग, तो ये जो चारों पार्ट होंगे वो भी क्या होंगे, हमारे इक्वल ही होंगे। आगे लास्ट पॉइंट इंपॉर्टेंट, अ सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, जो सिस्टम है इसको हिंदी में निकाय कहते हैं। अ सिस्टम ऑफ एग्जाम्स इज कॉल्ड कंसिस्टेंट, जो इन एग्जाम्स का जो सिस्टम है क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट कहलाता है। लेकिन इंपॉर्टेंट बात, इफ इट इज इम्पॉसिबल टू डिड्यूस फ्रॉम दीज एग्जाम्स अ स्टेटमेंट दैट कॉन्ट्राडिक्ट्स एनी एग्जाम्स और प्रीवियसली प्रूव्ड स्टेटमेंट, अगर वो सिस्टम कब कहलाता है, वो कंसिस्टेंट कब कहलाता है, जब पहले से कोई प्रूव्ड स्टेटमेंट हो वो क्या हो जाए, उसका कॉन्ट्राडिक्ट हो जाए, उसका विरोधाभास हो जाए, तब क्या कहलाता है, हमारा सिस्टम कंसिस्टेंट कहलाता है। आई होप आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। यदि कोई भी प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में उसका जवाब जरूर दें। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।